बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। पिछली वीडियोस में हमने डिविजिबल रूल जो होता है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम सेपरेट वीडियो कर करके आपको बताया था, बिल्कुल डीपली 2 3 4 5 6 11 तक ऐसे बताया था। आज के वीडियो में वन शॉट होने वाला है। 1 से लेके 11 तक मैं सभी संख्याओं को कैसे आप बता सकते हैं वो कटेगी कि नहीं कटेगी, क्वेश्चन में जो गिवन होता है विभाज्यता का नियम 1 से 11 तक आज ख़त्म कर दूंगा। इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, बेहद कम समय में सारे 1 से 11 तक ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में जितने भी नेचुरल नंबर आप देखे होते होंगे, प्राकृतिक संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से क्या होती हैं, डिविजिबल होती हैं। सिंपल। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी आएगा, जैसे मान लो कोई भी संख्या दे दे तो आप आराम से बता सकते हो वो डिविजिबल है कि नहीं। वो 100% डिविजिबल होगी। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से डिविजिबल होती हैं। तो 1 का तो यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए 2 का नियम देख लेते हैं। 2 का नियम काफ़ी सिंपल है। कितनी भी बड़ी संख्या आपको गिवन हो, जैसे मान लो कि ये 5 है, 6 और 2। अब इन मान लो कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याओं को गिवन है, ठीक है। आपसे पूछ दिया कि बताओ कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो सिंपल आपको क्या करना है, संख्याओं को देखना है। संख्याओं को देखने के लिए आपको इतना ये काउंटिंग वाउंटिंग कुछ नहीं करनी है, बस लास्ट में जाओ, इकाई स्थान पे जो संख्या है उसको देखो। अगर संख्या 2 से डिविजिबल होने वाली इकाई स्थान पे है या फिर 0 है, या तो 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए, ठीक। अगर ये दोनों में से कोई एक भी है तो कितनी भी बड़ी संख्या वो क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी, ठीक। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 आ रहा है, तो 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाली क्या होगी, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगी 2 से। 2 आ रहा है, 2 डिविजिबल होता है तो ये डिविजिबल होगा। 0 आ रहा है तो ये भी होगा, ठीक। तो ये 2 का नियम था। 3 के नियम को देखते हैं। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे अगर 3 की बात की जाए, यहाँ पे मैं 3 की बात करता हूँ। 3 के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7 5 6 8 4, ठीक। अब इन सभी संख्याओं का योग करो। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो तुम्हें मिलेगा 30। क्या 30 3 से डिविजिबल है? 10 बार में डिविजिबल होता है ना। हाँ, तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा 3 से, ठीक। ये संख्या पूरी तरह से डिविजिबल होगा 3 से। अगर यहाँ पे मान लो कि आ जाता 14 17 ऐसे कुछ करके संख्या आ जाती तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होता, लेकिन 30 क्या है, डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 का, 2 का, 1 का डिविजिबल आपको याद होगा। एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ। 3 के लिए ये था कि जो भी संख्या आपको गिवन होगी, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका आप बताओ डिविजिबिलिटी है कि नहीं, तो इस सभी संख्याओं का योग करो, ठीक। और योग को क्या करो, सिंपल 3 से डिवाइड करके देखो। अगर पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या भी क्या होगी, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो ये 4 वाला खत्म हो गया। 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम हमसे कहता है कोई भी दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब उसके दहाई व इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे एग्जांपल कर देखते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 9 7 8 1 3 2, ठीक। अब यहाँ पे इकाई और दहाई इन दोनों को मिला के कि ये संख्या कौन सी है, 32 है। क्या 32 4 से डिविजिबल है? पूरी तरह से बिल्कुल है। 8 बार में 32 कट जाएगा, तो ये वाली संख्या क्या होगी, पूरी तरह से पूर्णतः डिविजिबल होगी 4 से, ठीक। तो 4 का नियम ये कहता है कि इकाई और दहाई स्थान पे जो संख्या है उनको साथ में लो। अगर वो संख्या 4 से भाग चला जा रहा है, उसे पूरी तरह से वो कट जा रही हैं, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो ये था 4 का नियम। 5 के नियम की तरफ चलते हैं। 5 के नियम काफ़ी आसान है। अगर किसी भी संख्या, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट में सिर्फ इकाई स्थान पे 0 या फिर 5 है, ठीक, 0 या फिर 5 है, तो संख्या पूर्णतः 5 से डिविजिबल होगी ही होगी, ठीक। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, 5 6 7 2 8 5 0 ले लो, ठीक। 8 7 6 3 2 5 ले लिया, ठीक। तो लास्ट में क्या है, 0 5 है। और मैंने आपको क्या बताया कि 0 और 5 अगर इनमें से कोई एक भी संख्या इकाई के स्थान पर कितनी भी बड़ी संख्या की, तो वह संख्या क्या होगी, पूर्णतः डिविजिबल होगी 5 से। तो यहाँ पे 5 का भी नियम खत्म होता है।
6 का नियम काफ़ी सिंपल है, 6 का भी देख लेते हैं। 6 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक, और 3 से भी डिविजिबल है, 2 से अगर पूर्णतः विभाजित हो जा रही है और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो संख्या 6 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो 6 के निकालने के लिए पहले आपको 2 से चेक करना पड़ेगा। 2 का चेक करना तो काफ़ी आसानी है, और 3 का भी आपको बता ही दिया हूँ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 5, 9, 3, 2, 8 का। ठीक, ये क्या है, लास्ट में 2 है, और मैंने बताया कि इकाई के स्थान पे अगर 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या आ रही है तो वो संख्या पूर्णतः डिविजिबल होती है 2 से। ठीक, तो ये तो 2 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो क्या है, अब ये 3 से भी डिविजिबल होगी, चलिए देख लेते हैं। तो 5 + 9 + 3 + 8 + 2, अब इनको हम ऐड करेंगे, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 27। तो क्या 27 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। रूल के अकॉर्डिंग यही है ना कि सभी संख्याओं का योग करो, और अगर वो योग भी जो है 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी क्या हो रही है, 2 से भी डिविजिबल हो रही है और 3 से भी डिविजिबल हो रही है। और 6 का नियम ये कहता है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रही है तो वो 6 से भी क्या होगी, पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ठीक, तो ये था 6 का नियम। 7 के नियम की तरफ चलते हैं। चलिए 7 का नियम मैं पढ़ देता हूँ। यदि इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, शेष बची संख्याओं में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपको एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है। ठीक, तो इकाई स्थान पे जो है ना, उसको आप यहाँ पे लिखो। इकाई स्थान पे 2 है, 2 मैंने लिख दिया। ठीक, अब 2 का दुगना करो। 2 का दुगना करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इस 4 को इस संख्या में से माइनस कर दो। ठीक, अब इस 4 को इस संख्या में से, इसको अब छोड़ दो। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे 4, तो ये आ जाएगा 82। ठीक, अब 82 जो अब आ गया, इसको 84 आएगा। ठीक है, तो अब 84 को अब 7 से डिविजिबल करके देखो, तो क्या ये डिविजिबल हो रहा है? बिल्कुल हो जाएगा, एक बार में यहाँ पे 12 बार में हो जाएगा। ठीक, तो ये संख्या क्या होगी, पूरी तरह से 7 से डिविजिबल होगी। एक बार और बता देता हूँ, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जांपल इस बार लेते हैं हम 633 का। ठीक, इसको मुझे बताना है कि क्या ये 7 से पूर्णतः डिवाइड होगी कि नहीं होगी, विभक्त होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करोगे, जो यहाँ पे इकाई स्थान पे ना, उसको इसका दुगना निकालो। इकाई स्थान के अंक का दुगना, 2 से गुणा करोगे तभी तो दुगना निकलेगा, 6। अब ये जो इसको छोड़ दो, अब 66 में से 6 को माइनस कर दो, 60 बच गया। अब क्या 60 7 से भाग जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये संख्या क्या होगी, 7 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक, तो ये 7 तक कंप्लीट हो गया। अब 8 के बारे में देखते हैं। 8 का नियम कहता है कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 6 7 9 4 1 6, यहाँ पे आप एग्जांपल मैंने लिया है। अब इसको मुझे बताना है क्या ये 8 से पूर्णतः डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लास्ट से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक, 3 अंक को लो, ले लिया। ठीक, कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे मतलब नहीं है, बस आपको सैकड़ा तक के अंक को लेना है, ले लिया। अब इसको क्या करो, 8 से डिवाइड करो। तो 8 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम जाएगा 40, इसमें बचा 1 और ये 2 बार में कहानी खत्म। ठीक, ये क्या हो गया, 8 से पूर्णतः डिविजिबल हो गया। अगर सैकड़ा तक की संख्याएं, किसी भी संख्याएं की 8 से डिविजिबल हो जा रही है तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। ठीक, ये था डिविजिबिलिटी रूट ऑफ 8। अब 9 के रूल की तरफ चलते हैं। 9 का रूल कहता है हमसे, जैसे यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। 3 का नियम ये भी है। ठीक, अगर कोई संख्या आप ये कह सकते हो कि 3 से डिविजिबल हो रही तो 9 से भी डिविजिबल होगी। और 3 का नियम क्या था कि कोई भी संख्या आपको गिवन है, ठीक है, उसका योग करो, और योग जो है वो अगर 9 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। तो ऐसे एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं।
574623। अब इसको मुझे बताना है कि ये 9 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी। तो सिंपल क्या करो, इन सभी संख्याओं का योग करो। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, ठीक। इसका आप योग करोगे तो इसका योग आएगा 27, ठीक। क्या 27 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये संख्या क्या होगी? पूरी तरह से 9 से विभक्त हो जाएगी, ठीक। तो ये था 9 का नियम। 10 का नियम देख लेते हैं। 10 का नियम बिल्कुल सिंपल है। कोई भी संख्या हो, ठीक, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए और उसके आगे कितनी भी जीरो लगे हो, ठीक, वो सब क्या होगी? 10 से डिविजिबल हो जाएंगे, बशर्ते इसमें कोई और अंक नहीं होना चाहिए। ये तो डिविजिबल हो जाएगी, जैसे मान लो कि ये है तो ये डिविजिबल नहीं होगी, ठीक। पूरा 0 0 ही होते चला जाना चाहिए। 1 के बाद जितना भी 0 ले लो चलेगा, वो 10 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक। तो 11 के नियम की तरफ चलते हैं। 11 का नियम कहता है हमसे कि जैसे मान लो कि इसका एग्जाम्पल से ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी दिक्कत होता है बच्चों को। 80 16 4 591, ठीक। इसमें आपको सम स्थान और विषम स्थान निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे ये क्या है, 1 2 कितनी संख्या है वो लिख लो, ठीक। 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं हैं, ठीक है। अब ये सम संख्या, इसमें सम स्थान कौन सा है? 2 4 6 8, ये 2 के पाड़े में आते हैं ना, तो ये सम स्थान हो गए। और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो गए वो क्या हो गए? विषम स्थान हो गए। तो सम स्थान का योग करो और विषम स्थान का योग करो और दोनों में से माइनस कर दो, ठीक। तो इसका सम स्थान मैं निकालता हूँ अगर, तो इसका सम स्थान हो जाएगा 8 प्लस, किधर से भी निकाल सकते हो, बस सम स्थान निकालना है। ये 6 के स्थान पे 1 हो जाएगा, ये वाला सम स्थान है, ठीक है। ये 4 है ना, 4 वाला, और यहाँ पे ये दूसरे स्थान पे 9 है, ठीक। इसको 9, इसको जोड़ा और बाकी सभी संख्याओं को जो बची हुई उनको विषम स्थानों को जोड़ लो। 1 + 5 + 6 हो जाएगा, +6, ठीक। और इसमें 0 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब इसको क्या करोगे? सिंपली इनको ऐड करोगे। तो इसका ऐड करोगे तो 22 माइनस ये हो जाएगा आपका 12। तो इसमें से माइनस करोगे तो ये 10 आएगा, ठीक। क्या 10 11 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक। तो ये संख्या क्या होगी? पूर्णतः 11 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक। ऐसे ही आप 1 से 11 तक डिविजिबिलिटी रूल अगर याद रखें तो कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है, बटा में भी क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन में भी, ठीक, और ऐसे भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, तो ये सब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए।